स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको क्वालिटी एजुकेशन। तो पिछले वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग के 10 टाइप्स के क्वेश्चन को जो है बड़े अच्छे से सॉल्व कर लिया था और सारा कुछ प्रैक्टिस कर लिया था। आज की इस वीडियो में 3 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, तो आपका कोडिंग डिकोडिंग का जो पूरा टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। तो अगर आपने अभी तक कोडिंग डिकोडिंग के क्लासेस को नहीं देखा या फिर हिंदी क्लासेस नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको वहाँ पर जो है क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ से जो है कि CUCT 2022 उसके साथ साथ जो है कि UP BEd एंट्रेंस एग्जाम 2022 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं। आज हम लोग पहले टाइप जो है 11, ठीक है, टाइप 11। तो टाइप 11 में आपसे जो है कि इस टाइप क्वेश्चन जो है कि पूछा जा सकता है, जिसमें आपको यहाँ पर कोडिंग कुछ इस तरीके की होगी कि किसी चीज़ को कुछ कहा जाएगा, उसके बाद पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए हम किस टर्म का जो है यूज़ करेंगे। तो अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए कि यदि नारंगी को मक्खन, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को मधु, मधु को नारंगी कहा जाए तो कपड़ा धुलने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा। आपको अच्छे से पता है कि कपड़ा जो है साबुन से धुला जाता है। तो यहाँ पर 2 जगह आपको जो है कि साबुन देखने को मिलेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो आपको इस बात पर ध्यान देना है कि साबुन को क्या कहा गया है, वही आपका जो है कि आंसर माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मक्खन को साबुन कहा गया है, ठीक है, मक्खन क्या कहा गया है, साबुन। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि साबुन को क्या कहा गया है। तो साबुन क्या कहा गया है, स्याही। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा कपड़ा किससे धुला जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कपड़ा जो है स्याही से धुला जाएगा। तो अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको इस चीज पर ध्यान देना है कि जिस चीज के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है आखिर में उसको क्वेश्चन में कहा क्या गया है। तो साबुन को क्या कहा गया है, स्याही कहा गया है। तो बड़े आसानी जो है कि आप आंसर जो है ढूंढ लेंगे, ठीक है, बहुत ईजी है। लेकिन इसके बाद जो आपका टाइप नंबर 12 और टाइप नंबर 13 है वो थोड़ा टफ रहने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बस सिंपल चीज़ यहाँ पढ़ाई जा रही हैं, जो टफ हैं वो भी आपको बताई जाएंगे। तो पेशेंस साथ जो है कि वीडियो में बने रहिए। दूसरा देख लेते हैं, यदि लाल को हरा, हरा को पीला, पीला को नारंगी, नारंगी को गुलाबी, गुलाबी को नीला, नीला को सफ़ेद और सफ़ेद को काला कहा जाए तो गुलाब के पत्ती का रंग क्या होगा। आपको पता है गुलाब के पत्ती का रंग क्या होता है, गुलाब के पत्ती का रंग हरा होता है। तो यहाँ पर हमको हरा ढूंढना है कि हरा को क्या कहा गया है। देखिए लाल को हरा, हरा को पीला, ठीक है। तो यहाँ पर हरा 2 बार आया हुआ है, लाल को हरा कह रहे हैं, लेकिन हमें ये देखना है कि हरा को एक्चुअली में क्या रहे हैं। तो हरा क्या कह रहे हैं, पीला कह रहे हैं। तो इसका जो आंसर है गुलाब के पत्ती का रंग क्या होगा, गुलाब के पत्ती का रंग क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन रहेंगे, आपको उसमें से जो सही करेक्ट जो है कि ऑप्शन वो चूज करना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, उम्मीद है कि बहुत ईजी है, समझ में आ गया होगा। यदि आग को पानी, पानी को हवा, हवा को भोजन, भोजन को भूख, भूख को प्यास, प्यास को तपिश, तपिश को ठंडक कहा जाए तो प्यासा को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपको अच्छे से पता है कि प्यासा को जल यानी कि पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो हमको ढूंढना होगा पानी को क्या कहा गया है। और साफ साफ यहाँ पर देखिए आग को पानी, पानी को हवा, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पानी क्या कह रहे हैं, हवा कह रहे हैं। तो जो प्यासा है उसको किस चीज़ ज़रूरत पड़ेगी, उसको हवा की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये काफ़ी इजी था। इसके बाद चलिए हम लोग टाइप नंबर 12, 13 देखते हैं। 12 और 13 बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा इसका लेवल क्या है, अप है। चलिए अब टाइप 12 के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तो एक बार में इन 2 एग्जाम्पल से बड़े आसानी से आप जो है कि समझ लेंगे। कहा क्या रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में 256 का अर्थ, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहा हूँ। 256 का अर्थ यू आर गुड, 637 का अर्थ वी आर बैड और 358 का अर्थ गुड एंड बैड हो तो एंड के लिए क्या संख्या प्रयुक्त है। यहाँ पर एंड मैं इसको जो है कि सही से लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। एंड, ठीक है,
तो अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो है कि समीकरण बनाने होंगे। समीकरण कैसे बनाने होंगे? ऐसे बनाने होंगे, आपने लिख दिया 2, 5, 6, ठीक है, इक्वल टू यू आर गुड, ठीक है। फिर लिख दिया आपने 6, 3, 7 इक्वल टू वी आर बैड। और तीसरा आपने लिख दिया 3, 5, 8 इक्वल टू गुड एंड बैड, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें डिजिट, ठीक है, और वर्ड जो कॉमन है उनको छांटना है। कैसे छांटेंगे? इस तरीके से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 2, 5, 6, ठीक है, और यहाँ पर भी लिखा है 6, 3, 7। तो यहाँ पर आपको कॉमन क्या दिख रहा है? यहाँ से कॉमन आपको 6 दिख रहा है, और यहाँ से आपको जो कॉमन दिख रहा है वो भी क्या दिख रहा है? 6, ठीक है। अब यहाँ से 6 कॉमन हो गया, तो आप यहाँ से देखिए कि क्या कॉमन दिख रहा है। कुछ दिखा? यू आर गुड, वी आर बैड, जी हाँ, कॉमन दिख गया। क्या दिख गया? आर। क्या दिख गया? आर। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो 6 है उसकी मीनिंग क्या है? उसकी मीनिंग आर निकल रही है, ठीक है। नीचे देखते हैं, नीचे दिया हुआ है गुड एंड बैड, ठीक है। अब आपको इन डिजिट में देखिए कि इन डिजिट में से, इन दोनों डिजिट में से कहीं से कुछ कॉमन दिख रहा है? तो हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। क्या दिख रहा है? ये देखिए, यहाँ पे 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो हमने क्या किया, हमने इन 3 को क्या किया, हमने इस 3 को, ठीक है, और हमने इस 3 को क्या किया, हमने सर्कल कर लिया। अब यहाँ पे 3 कॉमन दिख गया, तो अब आपको इसमें देखना है कि क्या कॉमन है। आपको कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? जी हाँ, मुझे तो कॉमन जो है कि दिखाई दे रहा है। तो दिखाई क्या दिया? कॉमन। यहाँ भी बैड है और यहाँ भी बैड है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 का मतलब क्या निकल गया? 3 का मतलब निकल गया बैड। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंड का मतलब क्या है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एंड का मतलब क्या है। अभी जो है आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, अभी एक चीज और बाकी है। अब जरा सा यहाँ और यहाँ देखिए कि कुछ कॉमन दिख रहा है। तो जी हाँ, मुझे तो कॉमन दिख रहा है। मुझे यहाँ से 5 कॉमन दिख रहा है, और ऊपर वाले से भी मुझे क्या दिख रहा है? मुझे 5 कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ से 5 और 5 कॉमन दिखा, तो जरा इनमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है। जी हाँ, मुझे कॉमन दिख गया। क्या दिखा मुझे यहाँ से गुड दिखा और मुझे यहाँ से गुड दिखा। इसका मतलब कि 5 का मतलब क्या निकल रहा है? 5 का मतलब गुड निकल रहा है। पूछा क्या है? पूछा एंड है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से गुड सिलेक्ट हो गया है, यहाँ से बैड सिलेक्ट हो गया है, यहाँ से 3 सिलेक्ट हो गया है, यहाँ से 5 सिलेक्ट हो गया है। तो बच क्या रहा है? बच रहा है 8, और यहाँ से बच रहा है आपका एंड। तो इसका मतलब आपका जो आंसर होगा एंड के लिए क्या यूज हुआ है? एंड के लिए जो है कि 8 यूज हुआ है। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो आइए फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं। तो ये चीज़ें मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ये चीज़ मैं यहाँ से इरेज करता हूँ ताकि हम लोग को प्रॉपर जगह मिल सके। इसको जो है कि आप जो है कि एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, या फिर वीडियो को एक बार बैक करके फिर से जो है कि इसको देख के समझ लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम दूसरे को भी सॉल्व कर दें। 2 ही एग्जाम्पल बताऊंगा, 2 में बड़े आसानी से आप जो है कि समझ जाएंगे, और जब भी आपके सामने इस टाइप क्वेश्चन आएंगे आप चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर लेंगे। चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको डिकोड करते हैं। कहना क्या चाह रहा है? कह तो बहुत कुछ रहा है। कह रहा है कि 3a 2a 7c का अर्थ ट्रुथ इज इटर्नल, ठीक है। फिर कह रहा है कि 7c 9a 8b और 3a का मतलब इनमिटी इज नॉट इटर्नल। फिर कह रहा है कि 9a 4d 2b 8c का मतलब ट्रुथ डज नॉट पेरिश, ठीक है। अब कह रहा है कि इन सांकेतिक भाषा में इनमिटी के लिए कौन सा वर्ड जो है वो प्रयुक्त हुआ, यानी उसका जो है यूज हुआ है। तो चलिए पहले इनको हम समीकरण में बनाते हैं। तो कह रहा है 3a 2b 7c कहना चाह रहा है ट्रुथ इज इटर्नल, ठीक है भैया, लिख दिया इटर्नल, ठीक है ना। दूसरा क्या कहना चाह रहा है? दूसरा कहना चाह रहा है 7c, थोड़ा गैप रखिएगा, 7c 9a 8b 3a
ये क्या कह रहा है, ये भी कुछ बढ़िया कह रहा है। क्या कह रहा है, इनमिटी इज नॉट इटर्नल, इनमिटी इज नॉट इटर्नल। तीसरा क्या कहना चाह रहा है उसको भी लिख लेते हैं, 9a 4d 2b 8c is saying that what, truth does not what पेरिस। ठीक है, पेरिस। अब इसमें हमको क्या करना है, अब इनमें हमको कॉमन को क्या करना है, कॉमन को एक साथ हमको रखना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहां से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, यहां से, जी हाँ हमें कॉमन दिख रहा है। पहले तो यहां से 3a दिख रहा है, यहां से भी 3a दिख रहा है। ठीक है, अब दूसरा चीज यहां से कॉमन क्या दिख रहा है, दूसरा चीज हमको यहां से कॉमन दिख रहा है, यहां से मुझे दिख रहा है 7c और 7c। ठीक है, यानी कहने मतलब यहां से दो चीज कॉमन आएंगे। एक कॉमन क्या आएगा, एक देखिए कॉमन यहां से क्या दिख रहा है, इज दिख रहा है। ठीक है, और एक कॉमन क्या दिख रहा है, इटर्नल। ठीक है, क्या दिखा है, इटर्नल। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो है 3a एंड 7c का मतलब क्या निकल रहा है, इज, और क्या निकल रहा है, इटर्नल। ठीक है, क्या निकल रहा है, इटर्नल। अब कौन किसके लिए है ये अभी कंफर्म नहीं है। इसमें देखते हैं, इसमें से अब आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, जी हाँ मुझे दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है, मुझे यहाँ से 9a दिख रहा है, और यहाँ से भी क्या दिख रहा है, यहाँ से मुझे 9a दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ से 9a, यहाँ से 9a। अब जरा देखें कि इन दोनों में कुछ जो है कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों में मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है, और वो क्या दिख रही है, वो यहाँ से मुझे दिख रही है नॉट। ठीक है, और यहाँ से भी मुझे क्या दिख रही है, यहाँ से मुझे दिख रही है नॉट। इसका मतलब है कि 9a का मतलब क्या निकल रहा है, 9a का मतलब निकल रहा है नॉट। ठीक है, अब जरा इसमें देखते हैं, तो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है। तो जी हाँ मुझे इसमें और इसमें भी कुछ न कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या दिख रहा है, यहाँ से 2b दिख रहा है, और यहाँ से भी मुझे क्या दिख रहा है, 2b। और इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है। तो हाँ मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है, वो दिख रही है ट्रूथ, और ये दिख रही है ट्रूथ। इसका मतलब कि आपका जो 2b है, क्या है आपका 2b, उसका मतलब क्या निकल रहा है, उसका मतलब निकल रहा है ट्रूथ। अब यहां से पूछ रहा है भैया, क्या पूछ रहा है कि इनमिटी के लिए कौन से वर्ड की यहां पर यूज हुई है। तो आप देख सकते हैं यहां पर 3 जो है कि डिजिट एंड अल्फाबेट सिलेक्टेड है, और यहां से जो है कि 3 वर्ड क्या हैं, 3 वर्ड सिलेक्टेड हैं। बचा क्या, बचा आपका इनमिटी यहाँ से, और यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा 8b। तो आपका आंसर हो जाएगा कि जो 8b है वो यूज हुआ है इनमिटी के लिए। किसके लिए, इनमिटी के लिए। देखिए चुटकियों में क्वेश्चन आपका जो है कि बन गया। चलिए कुछ ऐसा ही थोड़ा सा और लेवल अप करके आपका जो टाइप जो है 13 क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब सबसे आखिरी टाइप नंबर 13 को भी हम लोग देख लेते हैं। ये टाइप नंबर 12 के एकदम सिमिलर ही है। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा जो एक दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका आसानी से जो है कि बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में पैट जू सिम का अर्थ ईट गुड मैंगोज होता है। ठीक है, पुश सिम टिम का अर्थ मैंगोज एंड स्वीट्स होता है। टिम जू किट का अर्थ परचेज गुड स्वीट्स हो, तो गुड के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है। तो ठीक है, हम लोग चलिए पहले इसका समीकरण बना लेते हैं। कर आए पैट जू सिम क्या है, ईट गुड मैंगोज। ठीक है, चलिए ये बना ले पहला। दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि पुश सिम टिम का अर्थ क्या है, मैंगोज एंड स्वीट्स। ठीक है, और तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है कि टिम जू किट का अर्थ क्या होता है, परचेज
गुड स्वीट्स। ठीक है, अब चलिए हमको इसी में से क्या करना है, डिकोड करना है। तो पहले ज़रा हम इसको देखें तो यहाँ पर आपको कुछ जो है कि एक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, एक जैसा। चलिए तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या इसमें कॉमन है इधर से और इधर से। पहले ये देखते हैं पैड जू सिम, ठीक है, और इसको मिलाते हैं तो इसमें से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। तो हाँ, मुझे एक चीज़ कॉमन दिख रही है, वो दिख रही है सिम। ठीक है, तो इसको मिलाते हैं, इसमें आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। तो हाँ, एक चीज़ यहाँ से भी कॉमन दिख रही है, वो दिख रही है मैंगोस। इसका मतलब सिम का मतलब क्या है, मैंगोस से। ठीक है, ये एक डिकोड हो गया। दूसरा देखते हैं, इसको देखते तो यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। जी हाँ, मुझे तो कॉमन दिख गया। मुझे यहाँ से टिम कॉमन दिखा और यहाँ से भी मुझे क्या कॉमन दिख गया, यहाँ से मुझे टिम कॉमन दिखा। अब यहाँ देखते हैं कि कुछ कॉमन दिख रहा है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ कॉमन दिख रही है, यहाँ से मुझे स्वीट्स कॉमन दिख रही है और यहाँ से क्या कॉमन दिख रही है, यहाँ से फिर दिख रही है मुझे स्वीट्स। इसका मतलब टिम का मतलब क्या है, यहाँ पर है टिम का मतलब क्या है, स्वीट्स है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं कि कुछ जो है कॉमन दिख रही है। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ कॉमन दिख रही है, यहाँ से जू कॉमन दिख रहा है और यहाँ से भी क्या कॉमन दिख रहा है, जू से। और यहाँ देखें तो आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगी, वो आपको यहाँ से गुड दिखेगा और यहाँ से भी क्या दिखेगा, यहाँ से भी आपको गुड ही दिखेगा। इसका मतलब जू का मतलब क्या है, यहाँ पर जू का मतलब किससे है, जू का मतलब गुड से है। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि गुड के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर गुड का तो आपने निकाल ही लिया आंसर। गुड के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है, गुड के लिए आपका क्या प्रयुक्त हुआ है, आपका जू प्रयुक्त हुआ है। यही आपका जो है कि राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमको स्पेस चाहिए, तो यहाँ से स्पेस हम बना लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को फिर जो है कि रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नीचे का भी जो है कि सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें जो है कि एक एक करके वो अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही मेहनत लगती है एक एक वीडियो, एक एक कंटेंट बनाने में। चलिए, किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक है, अल्फा बीटा फी का अर्थ मशीन इज रनिंग होता है। ठीक है, फिर उसके बाद फी कप्पा, अब कापा बोलें, कप्पा बोलें, जो ही बोल लीजिए। फी कापा थीटा अल्फा का अर्थ बस इज नॉट रनिंग। थीटा फी गामा अल्फा का अर्थ कार इज नॉट रनिंग हो। तो बस के लिए क्या प्रयुक्त हुआ है। चलिए इसको पहले यहाँ पर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, अल्फा बीटा और फी, ये पी एच चाहिए। ठीक है, का मतलब है मशीन इज रनिंग। ठीक है, मशीन इज रनिंग। दूसरा देखते हैं, दूसरा है फी, मतलब भाई पी एच आई है। ठीक है, ये पी एच आई, ये पी एच आई। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। फी कापा, ठीक है, कापा थीटा अल्फा, थीटा अल्फा का मतलब क्या निकल रहा है, बस इज नॉट रनिंग। ठीक है, बस इज नॉट रनिंग। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, थीटा, क्या देख लेते हैं, थीटा थीटा फी गामा, ठीक है, गामा अल्फा। ठीक है, इसका अर्थ क्या निकल रहा है, इसका अर्थ निकल रहा है कार इज नॉट रनिंग, कार इज नॉट रनिंग। ठीक है, तो पूछ रहा है बस के लिए क्या यूज होगा। चलिए कॉमन देखते हैं। तो पहले इसमें कॉमन मिलाते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। जी हाँ, मुझे एक चीज़ यहाँ पर कॉमन दिखी, यहाँ से मुझे फी दिखी, पी एच आई, और यहाँ से मुझे क्या दिखी, पी एच आई। और इन दोनों में अगर कॉमन की बात करें तो इन दोनों में आपको एक चीज़ जो है कॉमन दिखेगी, और वो क्या दिखेगी, वो दिखेगी इज। इसका मतलब जो पी एच आई है, पी एच आई, उसका मतलब क्या निकल रहा है, उसका मतलब निकल रहा है इज। ठीक है, अब इसको मिलाते हैं। तो यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहा है। जी हाँ, यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, यहाँ से अल्फा दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ से भी क्या दिख रहा है, अल्फा। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और देखें तो यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है आपको थीटा। ठीक है, और यहाँ से भी क्या आपको देखने को मिल रहा है,
यहाँ से देखने को मिल रहा है थीटा। तो जरा इनमें हम देखें क्या कॉमन है। तो यहाँ से रनिंग, ठीक है, यहाँ से रनिंग, यहाँ से नॉट और यहाँ से नॉट। इसका मतलब कि थीटा एंड क्या अल्फा का मतलब कहीं ना कहीं जो है नॉट एंड रनिंग से है, ठीक है, नॉट एंड रनिंग से है। अब जरा इसको मिलाते हैं, तो इसको मिलाते हैं तो यहाँ से क्या दिख रहा है, यहाँ से आपको जो है कि ये भी दिख रहा है, ये फी दिख रहा है, यहाँ से फी दिख रहा है, और फी का मतलब ऑलरेडी क्या निकल चुका है, इस निकल चुका है। तो पूछा क्या है, पूछा बस है, बस किस में आ रही है, बस किस में आ रही भाई, बस आ रही है इस वाले में, और यहाँ पे 3 चीज़ें सिलेक्टेड है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बस बची है, और यहाँ से क्या बची है, यहाँ से कापा बची हुई है। तो यहाँ से बस उठा लेंगे, यहाँ से कापा, यानी कि बस के लिए क्या यूज हुआ है, बस के लिए कापा यूज हुआ है। तो इसी तरीके से हम इस तरीके से कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। तो कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप्स है मैंने आपको सिखा दिए, बता दिए, और इसके बाद जब हम लोग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा रीजनिंग का, तो रेगुलर बेसिस पे आपकी जो है कि लाइव क्लासेस चलाई जाएंगी। धन्यवाद।